बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं निखिल। अयोध्या किंग्स और मराठा लायंस के बीच में मुकाबला। कुछ देर के लिए हवा में जरूर सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ, और इसी रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 1 रन स्कोर बोर्ड पे। मराठा लायंस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मराठा लायंस का कितना सार्थक सही साबित होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टेनिस क्रिकेट डॉट इंडिया से जुड़े तमाम दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर से मैं स्वागत करता हूं। अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की गेंद, इशारा करना चाहते थे थर्ड मैन के क्षेत्र से लेकिन सफल हुए नहीं, और गेंद विकेट के पीछे आई। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या 1 रन, 3 गेंदें शानदार डाली है अंकुर सिंह ने, और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में खेला। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ दोहरे अंक में, दरअसल 2 पे बगैर किसी विकेट के नुकसान के पश्चात गुलशन और निखिल कालबंडे की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर मराठा लायंस के तरफ से। ये चतुराई देखने को मिला इस गेंद में। अंकुर सिंह ने इस गेंद के ऊपर उंगलियों को फेरने का काम किया था, लेकिन सही से समझ नहीं पाए। निखिल कालबंडे बल्ले से टकराए जरूर, लेकिन जहां गैप था वहां पे गेंद को भेज नहीं पाए। रन संख्या अभी भी 2 रन स्कोर बोर्ड पे। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल क्रिकेट लीग, और इस बार हवा में, लेकिन कितना सार्थक खेला है। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। निखिल कालबंडे का अनुमान कितना सार्थक था, और गेंद एक टप्पे के साथ निकल गई। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 6 रन पहले ओवर के समाप्ति के पश्चात। आखिरी गेंद थी, आगे डाली गई थी, और कदमों का इस्तेमाल करते हुए मेड ऑफ का खिलाड़ी जरूर था, लेकिन उसके ऊपर से निकाल दिया। 1 बाउंस गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। दूसरे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। अयोध्या किंग्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं गेंदबाज आदर्श सिंह। आइकॉन प्लेयर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं गुलशन। ये बढ़िया गेंद बिल्कुल पिच के ऊपर लैंड कर रही थी वहां पे, और गेंद को ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। बल्ला जमीन से टकराया, गेंद के साथ स्पर्श हुआ नहीं, और बाकी का काम विकेट के पीछे मुकम्मल किया गया। रन संख्या अभी भी 6 रन स्कोर बोर्ड पे। मराठा लायंस का टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है मराठा लायंस की टीम। आदर्श सिंह ये हवा में सीधे खिलाड़ी के पास, मैदान के खिलाड़ी को भेद नहीं पाएंगे, और एक शानदार कैच यहां पे। इस तरह से वापस लौटेंगे गुलशन। पहला झटका मराठा लायंस को लगता हुआ 6 रन के कुल योग पे। आकाश कुमार ने शानदार कैच लपका था, और पहला झटका 6 पे लगा है मराठा लायंस को। इस बार गेंद को खेला जरूर, लेकिन सीधे खिलाड़ी के पास। मिड ऑफ के खिलाड़ी भाग के गए, गेंद को उठाया, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। टेनिस क्रिकेट डॉट इन
और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी से मैं कमेंटेटर मोहम्मद फारूक अपने साथी कमेंटेटर तालिब और शुभम मिश्रा के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार गेंद को खेला, गेंद देने में कामयाब रहे, सिंगल के लिए जा रहे हैं। डायरेक्ट लगता, सवाल पूछा जाता, लेकिन निशाना ठीक से आया नहीं। रन संख्या इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पे मराठा लायंस का। मराठा लायंस का कुल रन संख्या 7 रन स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज गुलशन आउट होकर वापस लौटे हैं। आदर्श सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सीधे खिलाड़ी के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 7 रन। दूसरे ओवर की गेंदबाजी हो रही है। आदर्श सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार मराठा लायंस की तरफ से निखिल कालबंडे। ये बढ़िया खेला है, बहुत सार्थक खेला है और गेंद निकल जाएगी एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से दंदनाती हुई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या दोहरे अंक में जा पहुंचा है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान के पश्चात दूसरे ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 11 रन। पहले ओवर में 6 रन आए थे, इस ओवर में 5 रन आए हैं आदर्श के नमन के और 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर बोर्ड पे 11 रन है 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। अयोध्या किंग्स की तरफ से अपने कोटे की दूसरे ओवर की गेंदबाजी में और टीम की तरफ से तीसरे ओवर की गेंदबाजी में अंकुर सिंह तैयार हो रहे हैं और सामने स्ट्राइक पे हैं बल्लेबाज करण सोएलकर। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, डायरेक्ट निशाना लगे तो सवाल पूछा जाए। दूसरा चांस था इस खिलाड़ी के पास रन आउट करने का। सिंगल के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड पे। निखिल कालबंडे होंगे स्ट्राइक पे। अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इंडिया टेनिस क्रिकेट के कप्तान अंकुर सिंह गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। हवा में कुछ समय के लिए जरूर, लेकिन जो मिड ऑफ का खिलाड़ी था उसको और डीप में किया गया। सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड पे। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है 10 ओवर के खेल में। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 5वें दिन का आज पहला मुकाबला। ये थोड़ा सा उंगलियां फेरी थी इस गेंद के ऊपर। अंकुर सिंह ने सिंगल मिलेगा आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 14 स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात देर से जुड़े दर्शकों को यह बात बता दी जाए, मराठा लायंस ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इस तक वक्त तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। 14 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। ये बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात थोड़ा सा तेज गति से निकलती हुई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। अंकुर सिंह खासियत तेज रफ्तार की गेंद डालने के साथ साथ उंगलियां भी फेरा करते हैं। वेरिएशन विविधता इनकी गेंदबाजी में नजर आती है और ये थोड़ा सा पहले हाथ से छूट गई गेंद। इशारे का इंतजार, मोहम्मद रफी का संकेत देखिए। वाइड के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 15 रन। तीसरे ओवर की गेंदबाजी में विकेट की अगर बात की जाए तो 1 विकेट के नुकसान के पश्चात गुलशन आउट होने वाले बल्लेबाज अंकुर सिंह। 9 बॉल का इशारा और ये रन आउट करने का चांस था वहां पे। 9 बॉल के साथ एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या गतिशील होता हुआ 17 स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 1 विकेट के नुकसान के पश्चात तीसरे ओवर की गेंदबाजी में करण के लिए कोई चांस था नहीं। यहां पे गेंद आई विकेट के पीछे। रन संख्या अभी भी 17 पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। शरीर से टकराती हुई गेंद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। मोहम्मद रफी का संकेत मिला है। 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात रन संख्या 17 स्कोर बोर्ड पे। टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का
मौजूद सभी दर्शकों का, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है अपने तमाम श्रोता बंधुओं का, टेनिस बॉल क्रिकेट लीग सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी से मैं कमेंटेटर मोहम्मद फारूक, अपने साथी शुभम मिश्रा फ्रॉम देवरिया और तालिम फ्रॉम जौनपुर उत्तर प्रदेश, आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 5वें दिन का पहला मुकाबला अयोध्या किंग्स और मराठा लायंस के बीच में चल रहा है। दूसरा मुकाबला आज 5वें दिन का पहला मुकाबला संपन्न हुआ। उसके बाद दूसरे मुकाबले में मराठा लायंस और अयोध्या किंग्स की चुनौती। 17 रन स्कोर बोर्ड पे 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात मराठा लायंस का आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज गुलशन आउट होकर वापस लौटे हैं। निखिल कलबंडे स्ट्राइक पे। आदर सिंह की ये गेंद, पहली गेंद बड़ी आसानी के साथ गेंद को खेला, सिंगल मिल जाएगा जब तक अंकुर सिंह गेंद को उठाते, और इस सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है 18 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। 19 गेंदों पे मराठा लायंस ने 18 रन बनाए हैं। आदर सिंह आइकन प्लेयर, यह मौका दिया और कितना साफ प्रयास किया है वहां पर, बिल्कुल बहुत शानदार, अपने आप को झोंक दिया वहां पे और क्या शानदार बचाव किया है। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 19 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या मराठा लायंस का 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। जितनी तारीफ की जाए अयोध्या किंग्स के इस खिलाड़ी की कम है, इतना आसान था नहीं, गेंद शरीर से दूर जा रही थी, लेकिन उसके बाद अपने आप को डेप्थ किया और शानदार पोजीशन के साथ गेंद को रोकने का काम किया है। ये मिसफील्ड, जमीन पे आए नहीं, गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। रोका जा सकता था लेकिन अनुमान गलत लगा बैठे वहां पर खिलाड़ी और गेंद निकल गई उनको बाइसेक्ट करती हुई 4 रन के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 23 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात मराठा लायंस का गुलशन आउट होकर लौटने वाले बल्लेबाज निखिल कालबंडे और करण की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। निखिल कालबंडे होंगे स्ट्राइक पे। गेंदबाज आदर्श चले, ये बढ़िया खेला है और इस तरह के मुकाबले में आपको बल्ले के ऊपर गेंद को जब लेनी है तो फिर बिल्कुल जितना धीमे लेंगे उतना बेहतर विकल्प रहेगा आपके पास कि हल्के से गैप में भी गई तो वहां से सिंगल आसानी के साथ ले सकते हैं, अन्यथा तेज अगर खेले तो फिर बाउंड्री लाइन के मुहाने पे भी आप गेंद पहुंचा दे, सिंगल लेना आसान नहीं, खासतौर पे बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद कवर के क्षेत्र में, बढ़िया बचाव, बैकअप शानदार, वहां पे कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या 24 रन स्कोर बोर्ड पे अभी भी 1 विकेट के नुकसान के पश्चात। चौथे ओवर में आखिरी बार आदर्श तैयार होने गेंदबाजी करने के लिए। ये अच्छा खेला लेकिन थोड़ा सा और गैप देने में कामयाब हो गए होते तो कामयाबी मिल सकती थी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात 25 रन स्कोर बोर्ड पे। विकेट की अगर बात की जाए तो 1 विकेट के नुकसान के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज गुलशन वापस लौटे हैं जब टीम का रन संख्या 6 था, उस समय विकेट गिरा था। शानदार पार्टनरशिप करण और निखिल कालबंडे के बीच में मराठा लायंस की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाज अब तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। आकाश कुमार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आकाश कुमार तैयार हैं और सामने स्ट्राइक पे हैं करण। ये तो खराब गेंद थी और पूरा नसीहत दिया। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, एम्पायर आकाश के बगल से और गेंद बुलेट के रफ्तार से निकलेगी चौके के लिए। शानदार चौके के साथ, छोटी गेंद थी और इसको खोटी गेंद बना दिया बल्लेबाज करण ने। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 29। एक और खराब गेंद लेकिन सफल हुए नहीं बल्लेबाज करण इस गेंद को खेलने में। भाई का इशारा, एक्स्ट्रा के सहारे स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ 30 रन स्कोर बोर्ड पे। आकाश कुमार
दो गेंदों पे थोड़ा सा भटके हैं आकाश। एक और खराब गेंद, लेकिन जो दिशा चाहिए था वो दे नहीं पाए बल्लेबाज निखिल कालबंडे। निखिल कालबंडे और करण की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, फुल टॉस बनाते हुए गेंद को खेला। रन संख्या भी स्कोर बोर्ड पे 30 रन। 5वें ओवर की गेंदबाजी, आकाश कुमार हैं गेंदबाज। अपने कोटे के पहले ओवर की गेंदबाजी और टीम की तरफ से 5वें ओवर में आए हैं 10 ओवर के खेल में गेंदबाजी करने के लिए। ये हवा में कुछ समय के लिए जरूर मिल जाएगा रन आसानी के साथ। थोड़ा सा धीमे थ्रो किया गया वहां से, अगर तेज गति से थ्रो करते खिलाड़ी तो एक चांस क्रिएट किया जा सकता था, लेकिन धीमे थ्रो आया आसानी के साथ। बल्लेबाज करण ने पहुंच बनाई, कोई रन, एक रन लेने का आसानी के साथ मौका और इस सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 31 रन। आकाश कुमार एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला, पॉइंट के क्षेत्र से जब तक खिलाड़ी आते गेंद को उठाते एक रन लेने का मौका और इस सिंगल के सारे रन संख्या गतिशील होता हुआ 32 रन स्कोर बोर्ड पे 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात। टीबीसीसीएल टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग गोरखपुर का सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, और आज 5वें दिन का दूसरा मुकाबला अयोध्या किंग्स और मराठा लायंस के बीच में गतिशील है। टॉस जीता मराठा लायंस ने और पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव। 10-10 ओवर के मुकाबले में पहले इनिंग का खेल 5 ओवर की समाप्ति हो चली है और रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 32 रन। नन्हे गेंदबाजी करने के लिए तैयार और सामने स्ट्राइक पे करण शोएलकर। नन्हे चले, फुल टॉस के करीब गेंद जरूर थी, लेकिन सही से खेल नहीं पाए। आई गेंद मिड ऑन के क्षेत्र में, अंकुर सिंह मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी स्कोर बोर्ड पे 32। यह अच्छा खेला है, लेकिन एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा और इस सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 33 रन स्कोर बोर्ड पे। एक विकेट के नुकसान के पश्चात गुलशन आउट होने वाले बल्लेबाज। 6ठे ओवर की गेंदबाजी गतिशील है, बड़ी आसानी के साथ कलाई के सहारे गेंद को मोड़ा, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ और इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ निखिल का व्यक्तिगत रन संख्या जा पहुंचा है 19 रन और करण खेल
हेलो 38 स्कोर बोर्ड पे 7वें ओवर की गेंदबाजी। 39 रन स्कोर बोर्ड पे 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। करण और निखिल कालबंडे। हेलो 40 रन स्कोर बोर्ड पे। मराठा लायंस का कुल रन संख्या। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है मराठा लायंस की टीम। निखिल कालबंडे, करण शोलकर ने शानदार बल्लेबाजी की है। करण 11 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे खेल रहे हैं। निखिल कालबंडे खेल रहे हैं 24 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे। और गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज आकाश कुमार। इससे पहले आकाश दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन अपने कोटे के दूसरे ओवर में छोर तब्दील करते हुए पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, सफल हुए नहीं। और गेंद आई विकेट कीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे इस ओवर के समाप्ति के पश्चात 7 ओवर संपन्न हुए। 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात 40 स्कोर बोर्ड पे। बैटिंग पावर प्ले का संकेत मिल चुका है। अब 10 ओवर के खेल में देखा जाए, यहां से 18 गेंदें जो बची है, कितने रन बनाए जाते हैं 18 गेंदों पे। अंकुर सिंह आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार अपने कोटे के। और सामने स्ट्राइक पे निखिल कालबंडे। निखिल कालबंडे 24 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 गेंदों का सामना किया है। करण शेवलकर ने 19 गेंदों में 11 रन बनाए हैं। अंकुर सिंह तीसरे ओवर की गेंदबाजी अपने कोटे की लेकर तैयार हैं। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के खेमे की तरफ से तेज रफ्तार की गेंद और सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका होगा नहीं। रन संख्या 40 स्कोर बोर्ड पे। 43 गेंदों के सफर में 40 रन बनाए गए हैं मराठा लायंस के बल्लेबाजों के द्वारा। अंकुर सिंह तैयार और सामने स्ट्राइक पे निखिल कालबंडे। ये बढ़िया काम किया है और गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। निखिल के बल्ले से निकलने वाला खूबसूरत शानदार चौका। 28 रन पे निखिल कालबंडे जा पहुंचे हैं और टीम का कुल रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 44 रन, 1 विकेट के नुकसान के साथ। अंकुर सिंह ये हवा में, ये तो आपने गलती कर दिया है। और थोड़ा सा तेज आई गेंद, बल्ले का फेस पहले खुल गया और गेंद आई सीधे स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर 6 रन के लिए। नए बल्लेबाज धोनी, ऋषि राज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हेयर स्टाइल ऋषि राज का देखा जा सकता है। ऋषि 44 रन स्कोर बोर्ड पे। सौरभ तिवारी का लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी शुरुआती समय में जब आए थे तो इसी तरह का हेयर स्टाइल धोनी के सर के ऊपर हुआ करता था और वो काफी चर्चे का विषय बना हुआ था। और जिस तरह से ऋषि मराठा किंग्स की तरफ से पहली बार इनको प्लेइंग 10 में जगह मिला और इसका कितना फायदा उठाते हैं, इसको कैसे इस मौके को भुना पाते हैं, नजरें टिकी होगी। अंकुर सिंह 44 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात गुलशन और निखिल कालबंडे आउट होने वाले बल्लेबाज। 2 नॉट आउट बल्लेबाज करण और ऋषि की जोड़ी ग्राउंड के ऊपर। 9वें 8वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अंकुर सिंह अपने कोटे के आखिरी ओवर की गेंदबाजी टीम की तरफ से 8वें ओवर की गेंदबाजी लेकर दूर वाले छोर से तैयार हैं। और अब स्ट्राइक पे करण सियोलकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार।
ये बढ़िया काम किया है, गेंद को निकाल दिया 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या जा पहुंचा है इस चौके के साथ 49 रन 49। 2 विकेट के नुकसान के पश्चात अंकुर सिंह तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर में आखिरी बार अंकुर सिंह जाने के लिए तैयार हैं। ये बढ़िया खेला, बैक टू बैक अंकुर सिंह को रीड करते हुए शानदार चौका करण सियोलकर के बल्ले से निकलता हुआ और इस शानदार चौके के साथ मराठा लायंस का 50 रन मुकम्मल होता हुआ 8 ओवर के समाप्ति के पश्चात 53 स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के साथ। इस ओवर में 3 चौके लगा दिए गए अंकुर सिंह के आखिरी ओवर में। महंगा ओवर घटित होता हुआ अंकुर सिंह के द्वारा और पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल भुनाया इस मौके को मराठा लायंस के बल्लेबाजों ने। ऋषि स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकी गेंद पे शानदार बल्लेबाजी अच्छे लय में दिखाई दे रहे करण सियोलकर। रन संख्या व्यक्तिगत इनका 15 रन 21 गेंदों का सामना करके, लेकिन पिछले ओवर में करण अंबाला के दरअसल अंकुर सिंह के ओवर में टूट के पड़े थे और 3 चौके आ गए थे अंकुर सिंह के पिछले ओवर में। 9वें ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत, ये स्टंप के ऊपर से बेल्स हटाती हुई गेंद गई है विकेट के पीछे और इस तरह से क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटेंगे बल्लेबाज ऋषि। तीसरा झटका मराठा लायंस को लगता हुआ। शानदार सफलता आदर सिंह नमन के नाम यहां पे। ऋषि कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को दबाना चाहते थे कवर के क्षेत्र में अंकुर सिंह की दिशा में, लेकिन गेंद की उछाल को रीड नहीं कर पाए और गेंद स्टंप के ऊपर से बेल्स हटाती हुई विकेट के पीछे निकल गई। इस तरह से तीसरा झटका मराठा लायंस को लगा है। 53 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। नमन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। मराठा लायंस और अयोध्या किंग्स के बीच में मुकाबला चल रहा है। एक बार फिर से अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। रन के लिए अब जा रहे हैं, ये आसान रन आउट होंगे। तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ी वहां पर दिखाई दी, हल्का सा मिसफील्ड और उसका फायदा उठाना चाहते थे लेकिन वापस जा रहे हैं बल्लेबाज। एक और विकेट गिरता हुआ मराठा लायंस की तरफ से। चौथा झटका मराठा लायंस को लगा है। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 53 रन 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए राही यादव। राही यादव नए बल्लेबाज। आदर सिंह नमन अपने कोटे के आखिरी ओवर में टीम की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। आदर्श चले, गेंद बल्ले से टकराई जरूर, नजदीकी क्षेत्र में टप्पा खाती हुई कुछ देर के लिए हवा में रही, सीधे जब तक खिलाड़ी तक पहुंचती 1 रन लेने का मौका। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ गतिशील होता हुआ 54 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात 9वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है। अयोध्या किंग्स और मराठा लायंस के बीच में यह मुकाबला गतिशील। इस बार गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। मैदान के खिलाड़ी भाग के जाते, गेंद को उठाते, तब तक मौका था 1 रन लेने का। आकाश से गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे तैयार होंगे करण। फील्ड प्लेसमेंट देखा जाए तो विकेट कीपर के अलावा कोई स्लिप नहीं है। थर्ड मैन के क्षेत्र में खिलाड़ी है, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी, कवर, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी। ये फील्ड प्लेसमेंट है ऑफ साइड का। ये बढ़िया गेंद, अच्छे टप्पे पे डाली गई गेंद। यहाँ पे मोड़ना चाहते थे स्वीप शॉट के अंदाज में, लेकिन सफल हुए नहीं। घुटना टेका था बल्लेबाज ने, लेकिन बल्लेबाज को बाइसेक्ट करती हुई गेंद निकल गई। विकेट कीपर के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। आखिरी बार आदर सिंह नमन जा रहे हैं गेंद लेकर और सामने स्ट्राइक पे करण सियोलकर। बहुत टाइट खेला है, गेंद निकल जाएगी पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 59 59 रन 9 ओवर की समाप्ति हो चली है। आखिरी ओवर अयोध्या किंग्स के कौन गेंदबाज आते हैं
जो आखिरी ओवर में कम से कम 5 या 6 के आसपास रोकने में कामयाब होते हैं। हालांकि जिस तरह से करण सियोलकर ने हाथ दिखाया है वो दर्शा रहा है कि आखिरी ओवर में टूट के पड़ेंगे अगर मौका स्ट्राइक का मिलेगा तो। लेकिन अभी राही यादव स्ट्राइक पे हैं, अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। एक गेंद पे 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं राही और 20 रन के व्यक्तिगत रन संख्या पे हैं करण। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पे गेंदबाज नन्हे अपने कोटे के दूसरे ओवर की गेंदबाजी में पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए थे। यह अच्छा खेला है, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा। सिंगल के सारे रन संख्या बढ़ता हुआ 60 रन, 4 विकेट के नुकसान के पश्चात स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। गेंदबाज नन्हे तैयार गेंदबाजी करने के लिए। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग विजेता बनने वाली टीम को 12 लाख रुपए, उपविजेता बनने वाली टीम को 8 लाख रुपए का पुरस्कार। इसके अलावा विजेता और उपविजेता के लिए लाखों रुपए का पुरस्कार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग के फाइनल मंच तक प्रदान किए जाएंगे। फाइनल मुकाबला 27 दिसंबर को खेला जाएगा। सफर लगातार जारी है। 21 तारीख से ये कारवां शुरू हुआ। ये बढ़िया खेला है, बहुत तेज खेला है और गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। राही यादव के बल्ले से निकलने वाला ये चौका है और इस शानदार चौके के साथ 200 के स्ट्राइक रेट से राही यादव खेल रहे हैं। रन संख्या बढ़ता हुआ 65 रन स्कोर बोर्ड पे। फुल टच के करीब बनाया था इस गेंद को और शानदार तरीके से गेंद को ऑन साइड में मोड़ा। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 65 स्कोर बोर्ड पे। 3 गेंद अभी भी शेष पहले इनिंग में नन्हे की गेंदबाजी में और इस 3 गेंदों का कितना फायदा उठाते हैं मराठा लायंस, ये देखने वाली बात रहेगी। अच्छी गेंद, जिस रफ्तार का वेट कर रहे थे, जिस रफ्तार का इंतजार कर रहे थे वो रफ्तार मिली नहीं और इस बार उंगलियां फेरी यहां पर गेंदबाज नन्हे ने। मात्र सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। स्ट्राइक पे करण होंगे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 66 रन स्कोर बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान के पश्चात। यह अच्छा खेला, अच्छा खेला, कामयाब खेला है और रन आउट हो जाएंगे करण। हल्की सी मिसफील्ड जरूर लेकिन कामयाब हुए यहां पे खिलाड़ी। 5वां विकेट गंवाया है मराठा लायंस ने। नए बल्लेबाज नंद किशोर। सिंगल मिलेगा, 1 रन के सहारे रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 67 रन। 10 ओवर की समाप्ति हो चली है। 68 की चुनौती होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 68 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। 68 रन चाहिए अयोध्या किंग्स के बल्लेबाजों को दूसरे इनिंग के खेल में इस मुकाबले को जीतने के लिए। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑफ सभी लोगों को। टीबीसीसीएल सीजन 1 के 5वें दिन के इस दूसरे मुकाबले में जहां अयोध्या किंग्स और मराठा लायंस के बीच ये मुकाबला चल रहा है और पहले बल्लेबाजी करते हुए मराठा लायंस की टीम ने अब तक इस मुकाबले की अगर बात करें, इस मुकाबले के बाद प्रयागराज पैंथर्स और राजस्थान बुल्स दोनों कप्तान बिल्कुल तैयार हो जाएंगे प्लेइंग लिस्ट के साथ। और उसके बाद का जो मुकाबला है काशी गंगेज और तमिल टाइगर्स। फिर उसके बाद मुकाबला होगा गोरखपुर थलाईवास और प्रयागराज पैंथर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा गोरखपुर थलाईवास के लिए। ये मराठा के बाद इस मैच के बाद का मुकाबला प्रयागराज पैंथर्स और राजस्थान बुल्स के बीच है।
दोनों कैप्टन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। (68) इज द टारगेट, 68 रनों का टारगेट। आइए, स्वागत है आप सभी का इस शानदार क्रिकेट के आयोजन में। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 1 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द बैनर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया TBCFI। वेट फॉर 2 मिनट्स, 1 मिनट सर। इंपैक्ट प्लेयर किसकी जगह पे आए वो बता देंगे। नितेश की जगह, करण की जगह नितेश। बैट्समैन, बैटिंग टीम डन। लेट स्टार्ट द प्ले। पहली गेंद, 68 रनों का टारगेट 10 ओवरों में। प्रथमेश गेंदबाजी करते हुए, प्रतीक तालेकर गेंदबाजी करते हुए, और दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंचे बल्लेबाजी के लिए, सैफ और नीतीश दुबे, जिन्होंने पिछले मुकाबलों में अच्छी शुरुआत दी है अयोध्या किंग्स के लिए। लेकिन अभी मुकाबला जो है ये 3 मुकाबले जीतकर अयोध्या किंग्स 4 मुकाबले जीतकर अयोध्या किंग्स टेबल टॉपर्स बनी हुई है। इस बार अच्छी गेंद, सैफ और नीतीश बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। प्रतीक तालेकर एक बार फिर तैयार। इस बार फुल टॉस, उसको लेफ्ट कर दिया है। 1 बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। मोहम्मद रफी सर फ्रॉम राजस्थान और आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी, ये तो ऑफिशियल अंपायर। सौरभ विदर्भा हमारे थर्ड अंपायर के रूप में। अगली गेंद इस बार दिशा दी है वहां पे, स्टंप पर लगती तो फिर मौका बन सकता था। नंद किशोर वहां पर मौजूद। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रनों पर। मैंडेटरी पावर प्ले 2 ओवरों का। प्रथमेश शॉट फाइन लेग पर विकेटकीपर के साथ। इस बार अच्छी गेंद, टारगेट बहुत बड़ा नहीं है टीम अयोध्या किंग्स के लिए, और अब तक बहुत अच्छी तरीके से पूरे टूर्नामेंट में खेला इन्होंने, चाहे वो बैटिंग की बात हो, फील्डिंग की बात हो, गेंदबाजी की बात हो। इस बार बल्ले को उड़ाया वहां पे, फिर से गेंद नंद किशोर को ढूंढती हुई। ओवर पूरा हुआ है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन। तो पहला ओवर पूरा हुआ है। अब नंद किशोर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बनाई है टीम। और नंद किशोर की बात करें तो नंदू के नाम से जाने जाते हैं। 27 मैचों में 24 विकेट, 18 रन देकर बेस्ट इनका 3 विकेटें, और पिछली 5 इनिंग में 4 विकेटें निकाली हैं। तो कहीं ना कहीं इनफॉर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद, क्या शॉट खेला है पहली गेंद पर। पैरों पर आती हुई गेंद, स्कूप के अंदाज में खेला जरूर है उसको। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
नितेश दुबे, क्या गजब की ये बल्लेबाजी, क्या शानदार स्ट्रोक खेला इस बार। tenniscricket.in दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर ये पूरा लाइव प्रसारण। स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से वही शॉट दोहराने की कोशिश, जोरदार अपील, नॉट आउट का इशारा, अंपायर का सिग्नल। 10 ओवर में 67 रन बनाए हैं, जिसमें निखिल कलबंदे ने 23 गेंदों पर 28 रन बनाए थे आज। करण शिलोकर ने 26 गेंदों पर 21, बाकी राही यादव 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर अनबीटन रहे। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से इस बार अपरकट के अंदाज में निकाला है गेंद को, रनआउट का मौका फिर से बना था वहां पर। गेंद स्टंप पर नहीं लगी, सैफ बचे, सैफ के एक सिंगल के साथ स्कोर 11। पहली पारी की अगर बात की जाए तो अयोध्या किंग्स के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में इंपैक्ट प्लेयर आइकॉन के रूप में आदर्श सिंह नमन जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी किया इन्होंने, हर मुकाबले में विकेट, 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट। पहली इनिंग में अंकुर सिंह ने 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट। अब बल्लेबाजी करती हुई अयोध्या किंग्स, 57 रन की जरूरत 51 गेंदों पर, 4 गेंदों पर 5। सैफ, इस बार फुल टॉस मिली थी, 1 इंच का फासला रहा, एक बार फिर से मिस करते हुए स्टंप्स। अच्छी कोशिश की थी निखिल ने, फुल टॉस गेंद थी, इसको गैप में नहीं खेल पाए बल्लेबाज। नीतीश दुबे अब स्ट्राइक पर होंगे इस ओवर में। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद गेंद का टप्पा अच्छी जगह पे नहीं गिरा पा रहे हैं नंद किशोर। यहां पर खेलते ही भागे हैं, एक और मौका गवाया। बीच विकेट पर खड़ा कर दिया था नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज सैफ ने, लेकिन एक बार फिर से कलेक्शन नहीं हो पाया विकेट कीपर की तरफ से। अभी दूसरा ओवर चल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं 3 से 4 मौके मिल चुके हैं बल्लेबाजों को। इस जीवनदान का कितना फायदा उठाते हैं, 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से पैरों पर आती हुई गेंद। आज सुबह का ये खेल, दूसरा ओवर पूरा हुआ, 2 ओवर के बाद लेग बाई का इशारा अंपायर का। ओवर नंबर 2 डन, स्कोर इज 13 विदाउट लॉस। Welcome back to this Syed Modi Stadium, Railway Stadium of Gorakhpur. We are live from tenniscricket.in and Dilshan Cricket Salempur. This is TBCCL Season 1 Tennis Ball Circuit Cricket League, India's biggest, smallest format game, where the winner will get 12 lakh rupees and the runner-up will get 8 lakh rupees. So Pratik Thalikar continue his second over. This is 10 plus 10 overs game, 68 runs to win. Power play is over. Wicket keeper with Nand Kishore at the third man point. Rahi Yadav. Gully cover mid off in the circle. Short fine leg in the form of Pratmesh. 1 at mid wicket. So Pratik ready to bowl the third over. 13 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार लगातार कहीं ना कहीं आज गेंदबाजी अच्छी हो रही है, लेकिन अभी तक फील्डिंग थोड़ा सा लचरपन दिखाया है मराठा लायंस के गेंदबाजों ने, फील्डरों ने। स्कोर जब कम होता है तो फिर एक और अच्छी गेंद, एक बार फिर से गेंद,
विकेट कीपर को चेंज किया है और विकेट कीपर को चेंज किया है। आज सुबह से कश्यप के हाथों में गेंद चिपक नहीं रही और अच्छी गेंदबाजी अब तक प्रतीक तालेकर की तरफ से हुई है। अगली गेंद ड्राइव किया है, रन आउट का मौका, वापस जाएंगे बल्लेबाज। खेलते ही दौड़ बैठे थे और सैफ की कॉल थी, नीतीश दुबे जाएंगे वापस। 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट। पहला विकेट गिरा है टीम मराठा लायंस का। अयोध्या किंग्स के लिए पहला विकेट यहां पर गिरा है और अब आ रहे हैं बल्लेबाज। सिंह इज किंग, द कैप्टन ऑफ दिस टीम, अंकुर सिंह। पिछले मुकाबलों की अगर बात करें तो क्या गजब की, अगर इस फॉर्मेट की बात करें तो 374 मैचेस में 3258 रन्स और पिछली 5 इनिंग्स में 67 रन बनाए इन्होंने। हालांकि पिछले मुकाबले में खाता नहीं खुला था, लेकिन उसके पहले 2 मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की थी अंकुर सिंह ने। तो विकेट मिला है मराठा लायंस को। क्या एनर्जी बूस्ट करेंगे प्रतीक, एक बार फिर स्लोवर का इस्तेमाल, बाहर निकले, उसको ड्राइव किया, रिस्पांस किया कैप्टन ने और दौड़कर एक पूरा किया रन। 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं सैफ। अंकुर सिंह अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं। स्कोर 14 रन, 68 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 7 के ऊपर का है, करंट रेट 5 का चल रहा है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, खेलते ही मार भागने की कोशिश की थी, मना किया। सही कॉल सैफ की, ये खतरा हो सकता है। 2.5 ओवर का खेल, 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अयोध्या किंग्स रिक्वायर 54 रन इन द लास्ट 43 डिलीवरीज। Ankur Singh at strike and Saif on non-strike, coming as an opener, scoring just 7 runs. अगली गेंद वहां पे डायरेक्ट हिट हुआ है। ओवर पूरा हुआ है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। डे 5 का जो मैच का शेड्यूल, आज पहला मुकाबला देवरिया डेल्फिन्स ने बड़ी आसानी के साथ जीता। ये दूसरा मुकाबला मराठा लायंस और अयोध्या किंग्स के बीच। 68 रनों का टारगेट, 15 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी करने के लिए अब प्रथमेश को बुलाया है। इसके बाद का मुकाबले के लिए प्रयागराज पैंथर्स और राजस्थान बुल्स तैयार हो जाएं। इस बार स्लोवर का इस्तेमाल, पहली ही गेंद हल्के बैट से टैप किया। वहां पर तो जरूर आया था कोई बैकअप, अच्छा हुआ कर रहे थे बैकअप, अदरवाइज एक्स्ट्रा रन आ सकते थे। लेकिन एक के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। इस बार घूम कर खेला है, स्क्वायर लेग की दिशा में थ्रो जरूर आया, लेकिन जब तक 1 रन पूरा कर लिया है तो अच्छा खेल रही है अयोध्या किंग्स। जब आप डॉट बॉल्स नहीं खेलते हैं तो प्रेशर गेंदबाजों पर आता है, वो कुछ अलग करने की कोशिश करता है और गलतियां होती हैं। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो 51 रन चाहिए अभी 40 गेंदों पर। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब
लेकिन जब तक अंकुर सिंह क्रीज पर मौजूद हैं, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। क्या शानदार गेंद थी ये प्रथमेश की। इंतजार कर रहे थे अंकुर सिंह की गेंद बाहर निकले की, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में रन्स के लिए मना किया और एक वाइड के रूप में रन्स जुड़ता हुआ। टोटल स्कोर बोर्ड पर 18, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड गेंद। मोहम्मद रफी सर फ्रॉम राजस्थान, आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी, ये दोनों ऑफिशियल अंपायर। सौरभ विदर्भा फ्रॉम थर्ड अंपायर। 19 पर ओवर, 19 पर 1 विकेट के नुकसान पर। स्टंप्स के पास बिल्कुल विकेट कीपर जब खड़ा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाज पर आता है। कदमों का इस्तेमाल, फुटवर्क उस तरीके का नहीं चलता है आप जिस तरीके से आप खेलना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत ही शानदार टाइमिंग इस बार। हाफ ट्रैकर जरूर मिली थी, बड़ी तेज बल्ला चलाया था, हालांकि गैप नहीं ढूंढ पाए थे और यही कुछ समझाते हुए बल्लेबाज सैफ को अंकुर सिंह की कैसी गेंदबाजी प्रथमेश कर रहे हैं। उनकी गेंद पड़ने के बाद बाहर और अंदर हो रही है तो संभल कर खेलिएगा। 20, 1 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर के बाद सैयद मोदी स्टेडियम गोरखपुर इतिहास गवाह बनेगा इसका, इस शानदार खेल का। इंतजार किया इस बार, यस की कॉल और रिस्पांस किया सैफ ने। एक और रन। टोटल स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें अब तक इस ओवर में बची हैं। 3.4 ओवर का खेल। टोटल स्कोर बोर्ड पर 21 रन। इस बार अच्छी गेंद। यही हम बात कर रहे थे, इस गेंदबाज की खासियत है कि आपको हाथों से रीड करना पड़ेगा। उसी एक्शन से वो गेंद, सिर्फ उंगलियों का डिफरेंस होता है इनकी गेंदों में। क्या कमाल की गेंदबाजी। 21, 1 विकेट पर। ऑफ साइड पर देखे तो आप 4 खिलाड़ी को रखा है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर है। इस बार स्वीप कर दिया है गेंद को। खिलाड़ी मौजूद है करंट के रूप में, जब तक फील्ड करें वापस करें। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। ओवर डन, 4 overs gone. Score 22-1. Target is 68 to get. Now need 46 in last 36 deliveries. Required 100 at the moment. 7.67. It's not very difficult for Ayodhya Kings. 4 ओवर की समाप्ति के बाद ओवर हो गया है यहाँ पे। ओवर डन। चार ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए मराठा लायंस की टीम ने 10 ओवर में निर्धारित 10 ओवरों में बनाए हैं 67। जवाबी कार्रवाई में अब तक 4 ओवर्स में 22 रन बन चुके हैं। तो अब देखना है कि नए किस गेंदबाज के ऊपर आजमाया जाता है इस 5वें ओवर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला। अनिकेत अहिरकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। इस बार लॉफ्टेड ड्राइव, क्या कमाल का स्ट्रोक, मिड ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 4 रन। कितना वक्त है, कितना शानदार स्ट्रोक। जानते थे कि मिड ऑफ का खिलाड़ी जो है वो सर्कल के अंदर है, उसके ऊपर से गेंद को खेला लॉफ्टेड ड्राइव 4 रन के लिए। एक बार फिर से शॉट ऑफ लेंथ गेंद, नॉन स्ट्राइक पर थ्रो जरूर आया, अगर स्टंप पर लगता तो बात बनती। एक बार फिर से मिस किया है रन आउट।
27 27 एक विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से संकट मोचक बनकर अंकुर सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे, वहीं 8 गेंदों पर 9 रन सैफ ने भी बनाया है। इस बार पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, गेंदबाज अनिकेत अहिरकर की। अगर इस लीग की बात करें अगर बात करें तो अनिकेत अहिरकर ने 6 विकेट ली थी दूसरे मुकाबले में। वैसे ही गेंदबाजी करने की जरूरत है। 27 पर 1। इस बार आती हुई पैरों पर गेंद, 1 रन और 4.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। TBCCL सीजन 1 टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार ने इसको 1999 से मान्यता प्राप्त खेल है ये। In the meanwhile, what a cracking shot by Ankur Singh, waiting for the delivery, and the ball which is pitches middle and leg and moving away of the offside, makes room and cutting that ball, no protection on that area, and that crosses to the fence. 4 more runs to Ankur Singh. 32 पर 1। इस बार स्वीप करने की कोशिश, ओवर पूरा हुआ है 5 गॉन। 32 पर 1। 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से जीत के लिए 30 गेंदें और 36 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 1 TBCCL, ये लीग मुकाबला 10 ओवरों का मुकाबला। आज 5वें दिन का तीसरा मुकाबला, दूसरा मुकाबला चल रहा है। तीसरा मुकाबला इसके बाद सैयद मोदी स्टेडियम गोरखपुर। एक बार फिर से प्रथमेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया है। मराठा लायंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था आज। इस बार वाइड गेंद का इशारा अंपायर का, स्वीप करना चाहते थे लेग स्टंप के बाहर, और एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ, एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बड़ी तेजी के साथ अब अच्छी बल्लेबाजी यहां से कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 33 पर 1। 33 रन बने हैं बोर्ड पर। इस बार वहां पर खेलना चाहते थे, बैट के अंदरूनी सिरे से लगने के बाद गेंद वहीं पैरों पर उलझती हुई। वेल रनिंग बिटवीन द विकेट, और 1 रन के साथ स्कोर 34 रन। अभी बल्लेबाजी के लिए अगर बात करें तो फैज खान, आदर्श सिंह, नमन, मनीष प्राइम, शेरू, आकाश, यहाँ पे रनआउट का मौका, और आगे क्या कुछ होता है बताने के लिए शुभम मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा अपने कमेंट्री पैनल के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। रन संख्या 35 रनों पर जा पहुंची है, और एक और अहम मुकाबला इंडिया बिगेस्ट सर्कल क्रिकेट लीग का इस समय चलता हुआ। अंकुर सिंह मैदान के ऊपर, सैफ सलामी तौर पर आए थे बल्लेबाजी करने।
और अभी भी स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है। गेंदबाजी प्रथमेश के हाथ में है मराठा लायंस की। अंदरूनी भाग लगा था बल्ले का, तेजी के साथ मौका यहां पर, अब करीबी मामला, आकाश प्रजापति सीधा भेज दिया है उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय को। अब देखना बाकी क्या निर्णय आता है अंपायर का। जैसे ही कॉल लिया वैसे ही अंकुर सिंह दौड़ पड़े स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर सैफ। कहीं ना कहीं गेंद की तरफ निगाहें ज्यादा नजर आई और बल्लेबाज की तरफ कम, और उसका असर सीधा सीधा देखने को मिला कि एक करीबी मामला आप सबके सामने देखने को मिलता हुआ। फिर विकेट, अंकुर सिंह को वापस जाना पड़ेगा। बाहर जाती गेंद को खेलने चले थे, ड्राइव लगाने की कोशिश में बल्ले के हैंडल के पास गेंद लगी, ऊपर ज्यादा निकलती हुई और कोई गलती ना करते हुए फॉलो थ्रो खत्म करते हैं गेंदबाज प्रथमेश ने। इस कैच को लपका है और एक और विकेट का पतन, एक और सफलता अपने लिए लेते हुए। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, अंकुर सिंह कप्तान समझाते हुए कि कहीं ना कहीं वो फीड वो बदलाव कहीं गलत ना लग जाए, कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए आपको एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। इस रन चेस को पूरे तरीके से चेस करना होगा। बल्लेबाज शादाब है तो हाथ उठा दें। शादाब बल्लेबाजी करने आए हैं। सामने प्रथमेश है गेंदबाजी मोर्चे पे। रन संख्या 35 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद और लेग स्टंप को छोड़कर निकलते भी फाइन लेग पर मौजूद है खिलाड़ी। रिव्यू लिया गया है, दोनों टीमों के पास एक एक रिव्यू उपलब्ध है। उस रिव्यू में बैटिंग ने रिव्यू ले लिया है। लो फुल टॉस गेंद और उसको सीधा खेल दिया है फाइन लेग की तरफ और गेंद निकल रही है बिल्कुल सीमा रेखा बाद 4 रनों के लिए। अब यहां से 24 गेंदों में 28 रन बनाने हैं। बैटिंग पावर प्ले लग चुका है।
6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर अयोध्या किंग्स अड़सठ रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नमन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक सबसे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज, जो सबसे कलात्मक बल्लेबाज हैं, सबसे विश्वासपूर्ण बल्लेबाज हैं अयोध्या किंग के लिए, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो। लेकिन इस समय अनिकेत सिंह ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच किया है। कवर क्षेत्र से गेंद निकल रही है, बिना किसी रुकावट के सीमा रेखा बाहर मिलेंगे पूरे रन 4 और इस चौके के साथ अब रन संख्या 44 रनों पर जा पहुंची है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर लिस्ट के पहले पायदान पे है नमन। इस बार फिर तेजी के साथ घूम कर खेला था, हाफ ट्रैकर गेंद थे, उसको पंच कर दिया था मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, लेकिन खिलाड़ी सर्कल के अंदर और गेंद को अपने बगल से नहीं जाने दिया। अच्छा सेफ वहां पर। इस बार फिर बैकफुट पंच, एक बार फिर सफलता, एक बार फिर चौका। नमन को नमन करना पड़ेगा, आदर्श को कहीं ना कहीं आदर्शों के साथ वो कहा जाता है ना कि आप अपने आदर्शों पर काम करिए, अपने आदर्शों पर चलना सीखिए, बाकी की सफलता तो खुदा खुद दे देता है। और इस समय कहीं ना कहीं वो सफलताएं और डगआउट में बैठे कप्तान भी थोड़े खुश नजर आ रहे हैं इस पारी से, इस बल्लेबाजी से। एक बार फेट किया है, एक बार फिर चौका मिलेगा, ये तीसरा चौका इस ओवर में। अनिकेत अहिरकर को पूरे तरीके से पढ़ लिया है वहां नमन ने अपनी बल्लेबाजी में। अब यहां से 20 गेंदों में 16 रन बनाने हैं जीत के लिए अयोध्या किंग को। फुल टॉस गेंद है, वारे वाह, तेरा तू जाने खुदा तुझको पहचाने। जी हां, तू अपना खेल पहचाने और खेल पहचाना है, पड़ा है अनिकेत अहिरकर को। कहीं ना कहीं अब काला राजा की याद दिला रहे हैं अपनी बल्लेबाजी से। काला राजा प्लेयर फ्रॉम गुजरात, 5 गेंदों पर 4 चौके लगाए थे, ये छठी गेंद, इसको भी कट किया था, लेकिन खिलाड़ी पॉइंट पर मौजूद, सिंगल के सहारे। अब रन संख्या 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर 11 रन बनाने हैं 18 गेंदों में जीत के लिए। बैटिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया है अयोध्या किंग्स के बल्लेबाज नमन ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की लिस्ट में सबसे पहले पायदान में अपना नाम दर्ज करा रखा है नमन ने। टेनिस cricket.in से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का मैच कमेंटेटर शुभम मिश्रा, अपने फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी, मोहम्मद फारूक की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान बुल्स के कप्तान गौरव सिंह और प्रयागराज पैंथर्स के कप्तान इमरान अली, आप दोनों हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास आकर संपर्क करें। प्रथमेश आ रहे हैं गेंदबाजी पर, सामने नमन, हार्दिक पांड्या का रोप कहीं ना कहीं ले चुके हैं। 18 गेंदे 11 रन। ओहो, स्वीप लगाया है वहां पर, गेंद निकल रही है लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर। अगर सटीक थ्रो होता तो शायद कनेक्ट करते वहां खिलाड़ी तो करीबी मामला हो सकता था, लेकिन इस सिंगल के साथ अब रन संख्या 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर पूरे तरीके से मुकाबले में पकड़ बना रखी है। ये 5वीं जीत कहलाएगी अगर इस मुकाबले में अयोध्या किंग्स बाजी मारेगी तो। लेकिन फिलहाल सूरत हाल क्या होगा ये तो अंतिम गेंद के बाद पता चलेगा। लेकिन एक और स्वीप, इस बार मौका डायरेक्ट हिट लगती तो हो जाता काम तमाम बल्लेबाज शादाब का, लेकिन भाग्यवीरों का साथ देती है, बहादुरों का साथ देती है। इस सिंगल के सहारे रन संख्या 59 रन, 8वां ओवर प्रगति पे है, जारी है प्रथमेश, मराठा लाइंस के एकमात्र गेंदबाज जो किफायती गेंदबाज शामिल होते हैं अपने स्क्वाड में। नमन लेट खेलते हुए कट कर दिया है, चौका मिलेगा, ऋषि राज मौजूद थे, गेंद को फील्ड करना चाहिए था, खराब फील्डिंग, बेहद खराब फील्डिंग। मराठा लायंस की सबसे कमजोर कड़ी रही है टीवी सीसीएल के मंच पर कि उनकी फील्डिंग में वो
कहीं ना कहीं पैनापन नजर नहीं आया, वो तीखापन नजर नहीं आया, जिसका कारण ना हर एक मुकाबले के अंदर थोड़ा सा निराशा हाथ लेकर आगे बढ़ती है मराठा लायंस। नमन क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 रन चाहिए। एक बार फिर कट कर दिया है, लेकिन खिलाड़ी राही यादव मौजूद हैं। मिस हुआ था लेकिन गेंद को सही समय रहते वहां फील्ड किया गया। तब तक आसानी के साथ सिंगल पूरा किया है बल्लेबाजों ने। रन संख्या गतिशील होती हुई स्कोर बोर्ड पे 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करने के पश्चात 68 रन का लक्ष्य दिया गया था मराठा लायंस की तरफ से। उसके नक्शे कदम पर चलते हुए इस समय अयोध्या किंग्स के ये 2 बल्लेबाज। नमन्ना 9 गेंदों का सामना किया है, 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। 3 गेंदों का सामना करके 6 रन पर आ पहुंचे हैं मोहम्मद शादाब अपनी बल्लेबाजी पर, और बहुत प्रभावित किया है नमन ने। ये पहला साल है, बेमिसाल है। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर के सरजमी पर जो चल रहा है इस समय, विश्व भर के टेनिस क्रिकेट फेडरेशन की यूनिट्स के सदस्यों की नजर है इस टेनिस बॉल क्रिकेट पर। इस बीच हल्के हाथों से फिर से कट कर दिया है, आसानी से सिंगल पूरा करेंगे। इस सिंगल के साथ अब रन संख्या 66 रन 8वें ओवर की समाप्ति तक 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से औपचारिकता 2 रन चाहिए और जीत के लिए राजस्थान बुल्स और प्रयागराज पैंथर्स दोनों कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए। ये 5वीं जीत होगी अयोध्या किंग्स के कप्तान अंकुर सिंह के और उनके खिलाड़ियों के। इस बार कमाल का चौका खत्म करते हुए इस पारी को ये 5वीं जीत कहलाएगी अयोध्या किंग्स की। खूबसूरत तरीके से खेला, बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी। मिडल ऑर्डर का स्तंभ जो होना चाहिए अरविंद जी, बिल्कुल इसी प्रकार होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तब आपको कहीं ना कहीं अपना योगदान देकर और जीत के साथ खुशी की लहर लेकर आए डगआउट के पास। देखिए जिस हिसाब से अयोध्या की टीम खेल रही है, हॉट केक बनी हुई है इस टूर्नामेंट में। सभी को यह लगता है कि अयोध्या की टीम का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आप जब तक रणनीति बनाते हैं इस टीम के खिलाफ, वो टीम जीत चुकी होती है। आपका दिमाग काम नहीं करता, आपकी हर रणनीति को धता बता देते हैं। आज का अगला मुकाबला प्रयागराज परिवार और राजस्थान बुल्स, दोनों टीमों के कप्तान टास्क के लिए पिच पे